तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा चल रहा है फार्माकोथेराप्यूटिक, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट हमारी यहाँ पे चल रही है। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमारी सेकेंड यूनिट जो है हमारी सेक्शंस में डिवाइडेड है और इसी में हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो स्टार्टिंग के जो हमारे 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो उनको यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके सीरियल बाय सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम सेक्शन सी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेक्शन सी जो हमारा रहेगा, ये हमारा रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर, यानी जी इसके अंदर जितने हम डिसऑर्डर डिसीज स्टडी करेंगे जो कि जनरली हमारी 2 ही दी हुई है। यहाँ पे डायबिटीज मिलाइटस रहेगी, जिसको आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड रहेगी थायराइड डिसऑर्डर्स, जिसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी जो डिसीज होंगे हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड हमारी डिसीज डिसऑर्डर यानी बीमारियाँ होंगी। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डायबिटीज मिलाइटस जो है ये हमारी क्या होती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, साथ में जो पूरी प्रोसेस रहेगी इस डिसीज की, किस वजह से हमारी हो रही है, क्यों कॉज हो रही है, सारी इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू यहाँ पे हम समझेंगे। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ जाते हैं तो समझ लीजिए पूरी डिसीज आपने समझ ली। अब इस चार्ट के थ्रू हम आपको समझाएंगे एक तरह से कैसे जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे जो डायबिटीज मिलाइटस है, शुगर है, ये एक ऐसी डिसीज होती है जिसके अंदर जो एक तरह से शुगर का लेवल होता है, ग्लूकोज का लेवल, वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन आ जाती है, जिससे हमें डायबिटीज मिलाइटस हो जाती है। अभी किस वजह से हमें एक तरह से डायबिटीज मिलाइटस हुई, कैसे एक तरह से ग्लूकोज का लेवल शुगर के अंदर हिसाब से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा एक तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। तो इसको चलिए यहाँ पे इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए पहले हम आपको समझाएंगे नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। एक हम समझाएंगे आपको किस वजह से वो डिसबैलेंस हुई, जिससे कि एक तरह से डायबिटीज मिलाइटस हमें हो गया। तो देखिए क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह से ग्लूकोज होता है। ये क्या होती है, जैसे हमारी डाइट होती है खाना, कुछ लोगों के मुंह में खाने का नाम सुन के पानी भी आ जाता है। तो क्या है, फिलहाल उसको अलग रखिए, खाना बाद में खाइए, पहले यहाँ पे डिसीज को समझिए। तो जैसे क्या है, जो हमारी डाइट है यानी हमारा खाना है, खाने के अंदर हमारे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज होता है। उसको हम कैसे ले रहे हैं, ओरली हमारी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो जब हमने ग्लूकोज को बॉडी में लिया तो देखिए ग्लूकोज क्या है, बॉडी के लिए एसेंशियल है, क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है, एक तरह से एनर्जी देता है सेल्स को, और सेल्स उस एनर्जी को देती है पूरी ही बॉडी को। तो इसलिए ग्लूकोज यहाँ पे एसेंशियल है। तो ग्लूकोज कहाँ जाता है, एक तरह से ये हमारा जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जाता है। वहाँ से कहाँ जाता है, हमारे ब्लड के अंदर जाता है। तो जब ये ब्लड के अंदर हमारा जाता है तो ब्लड के अंदर से क्या होता है, इसका अपटेक हो जाता है। अपटेक कहाँ पे होता है, सेल्स के अंदर। अब जब सेल्स के अंदर इसका अपटेक हो जाता है तो सेल्स इसको क्या कर देती हैं, ले लेती हैं, और वो क्या करती है, एक तरह से एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, और साथ ही में कहें तो यहाँ पे एनर्जी जो हमारी एटीपी की फॉर्म में ही होती है, तो उस एनर्जी को पूरी ही बॉडी को एक तरह से देती हैं। यानी इस एनर्जी का यूज़ करके वो खाना बनाती है, जिस खाने को पूरी बॉडी हमारी खाती है, एक तरह से यूज़ करती है। आपने देखा है जो बच्चा होता है जब पैदा होता है तो छोटा सा होता है, लेकिन टाइम के साथ जैसे उसकी एज बढ़ती चल जाती है, बॉडी की ग्रोथ होती चल जाती है। एक टाइम ऐसा आता है भाई बॉडी बिल्डर भी बन जाते हैं लोग, जिम वगैरह करके। कुछ लोग जो एक तरह से ग्रोथ अच्छी खासी उनकी होती है, हालांकि उनकी बॉडी भले ही ना हो, लेकिन बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो वहाँ पे होती है। तो ये ग्रोथ वहाँ पे कैसे हुई, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज आपके ब्लड में गया, ब्लड से ग्लूकोज सेल्स के पास गया, सेल्स ने खाना बनाया, पूरी बॉडी को दिया, जिससे नॉर्मल ग्रोथ हमारी चल रही है। तो ये हमारी क्या होगी, बिल्कुल नॉर्मल एक तरह से प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में चलती है। अब सेकंड हम जानेंगे कैसे हमारी डिसबैलेंस हुई, जिसकी वजह से जो हाइपरग्लाइसीमिया है ये कंडीशन यानी डायबिटीज मिलाइटस हमें हो गई। तो देखिए यहाँ पे क्या था, कार्बोहाइड्रेट हम खा रहे थे, चलिए ठीक है, ये कहाँ पे जा रहा है, हमारे जीआईटी में जा रहा है, चलिए यहाँ तक भी हमारी नॉर्मल प्रोसेस रहेगी। थर्ड यहाँ पे हमारे ब्लड में जा रहा है। तो देखिए यहाँ तक की हमारी प्रोसेस जो रहेगी बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जैसे हमारी पहले चल रही थी। डिसबैलेंस जो आएगा हमारा यहीं से यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ पे जो ब्लड है, मान लीजिए जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर क्या है, हमारा ग्लूकोज है जो एक तरह से नॉर्मल लेवल में, चलिए ठीक है नॉर्मल है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमारा जो इसका अपटेक हो रहा है सेल्स में वो ही यहाँ पे ना हो, यानी वो हमारा ये जो हो रहा है अपटेक है यहाँ पे रुक जाए। अब इसके रुकने से क्या होगा, जो एक तरह से ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज होता चल जाएगा, ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। अब ये एक तरह से जो यहाँ पे अपटेक हो रहा है ब्लड से सेल्स के अंदर, ये नॉर्मल हो रहा था, तो यहाँ पे रुका क्यों। अब इसके रुकने का रीज़न हमें पता चल जाए तो हम पता चल जाएगा किस वजह से कॉज हो रहा है। इसका मेन रीज़न होता है यहाँ पे इंसुलिन।
अब पहले हम जानते हैं थोड़ा सा इंसुलिन हमारा क्या होता है। तो देखिए इंसुलिन जो होता है हमारे एक हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, जो हमारी क्या होती है, पैनक्रियाज होती है। तो पैनक्रियाज जो होती है एक ऐसी होती है जो एक तरह से क्या करती है, एंजाइम भी रिलीज करती है, प्रोड्यूस करती है, साथ ही में जो हार्मोन भी वहाँ पे रिलीज करती है। तो पैनक्रियाज के अंदर जो हमारा बीटा सेल होता है उससे हमारी रिलीज होती है यहाँ पे इंसुलिन। तो इंसुलिन नॉर्मली आती है, इसके अपटेक को यहाँ पे नॉर्मली करती है, जिससे कि ये ब्लड जो एक तरह से ग्लूकोज है इसके अंदर वो सेल्स में जा रहा है। लेकिन इंसुलिन की वजह से हमारे एक तरह से इनहिबिट ये रुक क्यों रहा है, या तो एक ऐसी कंडीशन आ जाए जिससे जो हमारी बीटा सेल है वो किसी वजह से डैमेज हो जाए, एक तरह से वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो एक तरह से इंसुलिन है उसको ही वहाँ पे प्रोड्यूस ना कर पाए। अब अगर इंसुलिन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी तो सीधा रीज़न है, यानी इंसुलिन की बॉडी में कमी आएगी। जब बॉडी में इंसुलिन की कमी आएगी जो एक तरह से इसका अपटेक था ये यहाँ पे मतलब रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा, क्योंकि इंसुलिन इस वर्क को यहाँ पे करने का वर्क करती है। तो इंसुलिन का एक तरह से जो प्रोडक्शन है या तो वो रुक गया यानी वो हो ही नहीं रहा है, या एक ऐसी कंडीशन आ गई है हो तो रहा है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे नहीं हो रहा है यानी कम हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में रीजन यहाँ सीधा रहेगा, जो अपटेक है यहाँ पे इसका रुक जाएगा। इस अपटेक को करने का वर्क कौन करती है, इंसुलिन। इंसुलिन सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होगी तो इसका अपटेक नहीं होगा। जब इसका अपटेक यहाँ पे नहीं होगा यानी अपटेक यहाँ पे रुक जाएगा। तो जो एक तरह से ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है ये ब्लड के अंदर ही रह जाएगा, आगे वाली प्रोसेस यहाँ पे होगी ही नहीं। अब जब प्रोसेस पूरी रुक गई, ग्लूकोज यहाँ पे सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा टाइम तक वो रहेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया, सीधा कहे तो हमें डायबिटीज़ मिलाइटस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक डायबिटीज़ मिलाइटस। सेकंड यहाँ पे एक और हम देखते हैं। तो देखिए टाइप 2 टाइप के होते हैं हमारा डायबिटीज़ मिलाइटस, दोनों को यहीं पर आपको समझा देते हैं। सेकंड वाला क्या होता है, तो फर्स्ट तो हमारा हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। सेकंड हमारा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस। तो इसका मेन फंडा क्या होता है, जो ये हमारी सेल्स होती हैं। मान लीजिए जो इंसुलिन वगैरह है वो हमारा नॉर्मल चल रहा है, यानी थोड़ा बहुत कम चल रहा है, वो सही चल रहा है, लेकिन जो हमारी सेल्स हैं यही यहाँ पे ग्लूकोज को लेने में असमर्थ हो जाए, यानी प्रॉपरली तरीके से उसको वहाँ पे ना ले पाए। तो पीछे से तो पूरा आ रहा है वहाँ पे ब्लड के अंदर ग्लूकोज, लेकिन ये जो हमारी सेल्स है यही इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इससे नहीं ले पा रही हैं। किससे, ब्लड से, यानी ब्लड वेसल से। तो यहाँ पे अपटेक अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमें टाइप 2 का डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाता है, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस होता है। तो देखिए आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आया होगा डायबिटीज़ हमारी क्यों होती है, किस तरह से हो रही है, क्या रीज़न कह रहे हैं। सीधा सीधा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में एक तरह से प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला हमारी जो सेल्स होती हैं वो प्रॉपर्ली तरीके से ग्लूकोज को नहीं ले पाती हैं ब्लड से, जिससे एक तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती है, सेल्स को बॉडी वीकनेस वगैरह आ जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटस हमें हो जाता है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ये समझ आ गए। तो चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए डेफिनेशन में अलग से कुछ नहीं आएगा, जो अभी हमने चार्ट में समझा है सारे वही पॉइंट इसके अंदर मेंशन रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और डिसीज। तो डायबिटीज़ मिलाइटस जो हमारी मेटाबॉलिक यानी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीज एक बीमारी होती है, इन विच जिसके अंदर देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी क्या होता है इस डिसीज के अंदर जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर ग्लूकोज शुगर एक तरह से लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एक तरह से जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्या रीज़न रहता है। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन इनसफिशिएंट अमाउंट। तो रीज़न सीधा सीधा रहता है, जो हमारी इंसुलिन होती है वो एक तरह से इनसफिशिएंट अमाउंट में वहाँ पे रिलीज होती है, यानी सफिशिएंट प्रॉपर क्वांटिटी में वहाँ पे रिलीज नहीं होती है, यानी प्रोड्यूस नहीं होती है, जिसकी वजह से जो एक तरह से अपटेक है ब्लड के अंदर ग्लूकोज है जो सेल्स के अंदर जाता है वो प्रोसेस यहाँ पे रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन विच कंडीशन ए पर्सन्स बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो एक पर्सन जिसको क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, वो एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है किस चीज़ को, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है। तो इसी को कहते हैं हम डायबिटीज़ मिलाइटस यहाँ पे कहेंगे। एंड यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है और करके हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे हिंदी प्लस इंग्लिश में स्टडी करते हैं वो इस डेफिनेशन को यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मिलाइटस, यानी डायबिटीज़ मिलाइटस हमारे कितने टाइप्स की होती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, यहाँ पे इटियोलॉजी के बेस पे इसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कारण के बेस पे किस कारण से हमारी हो रही, कितने टाइप की हो रही है यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए जनरली जो हमारी डायबिटीज़ मिलाइटस होती है हमारी 3 टाइप की होती है। आप जनरली 2 ही यहाँ पे जानते होंगे। फर्स्ट हमारी जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, सेकंड जो हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है।
लेकिन थर्ड वाली होती है हमारी जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं। अब वो हमारी क्या होती है ये हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप फर्स्ट। तो देखिए जो टाइप फर्स्ट वाली डायबिटीज़ मेलाइटस है ये पीछे भी मैंने आपको बताया जो एक तरह से इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होने की वजह से हमारी टाइप फर्स्ट वाली डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। और देखिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म से भी आपसे मल्टीपल क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। शॉर्ट फॉर्म आप खुद बना सकते हैं, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन मीन्स आई, डिपेंडेंट यानी डी, और डायबिटीज़ यानी डी, और मेलाइटस IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है मल्टीपल क्वेश्चन में, तो आप इसको भी यहाँ पे याद रखें। तो इट इज़ आल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, तो इस नाम से भी हम इसको यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दिस टाइप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्ट्रक्शंस ऑफ बीटा सेल्स। यानी क्या होता है जो एक तरह से बीटा सेल्स होती है उसमें कुछ खराबी वगैरह आ जाए जिसकी वजह से जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है हमारी बीटा सेल वो एक तरह से इंसुलिन को प्रोड्यूस ना कर पाए। इसकी वजह से क्या होता है एक तरह से इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है जनरल सर्वाइव करने के लिए। एक तरह से जो सेल्स को क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी, एनर्जी सेल्स कहाँ देंगी बॉडी को देंगी, जिससे नॉर्मली सर्वाइव कर पाएगा एक इंसान जो उसकी बॉडी है, यानी वीकनेस से वहाँ पे बच पाएगा। तो टाइप फर्स्ट वाली जो होती है इंसुलिन की कमी से होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। और जब ये वाली डायबिटीज़ होती है तो नॉर्मल क्या होता है इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं जो इसकी ट्रीटमेंट में आगे हम देखेंगे। देन चलिए सेकंड यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। हमारी जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है ये होती है हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसकी भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जैसे हमने फर्स्ट वाली की बनाई थी। यहाँ पे नॉन है तो ओनली एन वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। साथ ही हमारी इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं होती है जो हमारी सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। यानी ये जो हमारी कब होती है जो हमारी सेल्स वगैरह होती हैं वो प्रॉपरली तरीके से जो एक तरह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज है उसको वहाँ पे ना ले पाए, जिसकी वजह से हमारी ये कंडीशन आ जाती है। जैसे कि फ्लो चार्ट में हमने आपको अच्छे से बता दिया है। जैसे कि देख लेते हैं इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। दिस टाइप्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसऑर्डर ऑफ इंसुलिन एक्शन एंड सिक्रीशन। यानी इंसुलिन का जो सिक्रीशन है क्या हो गया या तो अच्छे से नहीं हो रहा है या एक तरह से हम कह सकते हैं वो जो एक्शन है वो अपना अच्छा नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से जो हमारी सेल्स वगैरह हैं वो एक तरह से नहीं ले पा रही हैं, प्रॉपरली तरीके से अपटेक नहीं कर पा रही हैं किस चीज़ का वहाँ पे ग्लूकोज का ब्लड के अंदर से। तो यहाँ पे देखिए इंसुलिन वैसा आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत रोल होता है लेकिन ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होती है। पॉइंट हम देख लेते हैं पेशेंट हैव रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। यहाँ पे जो पेशेंट है देखिए जिसको टाइप 2 की डायबिटीज़ मेलाइटस हुई है एक तरह से रिलेटेड तो वो किससे इंसुलिन डिपेंडेंट से ही है, अपोजिट है, यानी इंसुलिन यहाँ पे नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। तो देखिए ये जो हमारी टाइप 2 की डायबिटीज़ है ये नॉर्मल देखने को मिलती है जो एडल्ट लोग होते हैं यानी ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। अब टाइप फर्स्ट वाली जो होती है नॉर्मली वो बच्चों वगैरह चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। तो नॉर्मल जो बच्चे वगैरह होते हैं उनको कभी अगर शुगर की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ जाइए टाइप फर्स्ट वाली वहाँ पे होगी। इसका टेस्ट कैसे होता है नॉर्मली यूरिन टेस्ट वगैरह करा के इसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है जब मतलब क्या होता है डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके सिम्टम जैसे आगे हम देखेंगे, जैसे यूरिन में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा जाता है तो यूरिन का ही टेस्ट लेवल वहाँ पे करा लेते हैं जिससे ग्लूकोज का पता चल जाता है किस टाइप की वहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस है। चलिए अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इटियोलॉजी यानी कारण, यानी हमारी जो 3 टाइप की डायबिटीज़ है ये क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे ये हो रही है। तो इसके टाइप के बेस पे यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटस। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ एन ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। तो टाइप फर्स्ट वाली जो है हमारी इंसुलिन पर डिपेंड होने वाली एक तरह से हमारी डायबिटीज़ है, तो इसलिए ऑटो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हमारा डिसऑर्डर भी होता है, क्योंकि समटाइम जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक तरह से ऑटो होता है यानी खुद ही काम करता है ऑटोमेटिकली। तो वो क्या करता है समटाइम बॉडी को एक तरह से डिस्ट्रॉय करने लग जाता है सीधा सीधा पेनक्रियास को बाय रीज़न हम आगे देखेंगे, जिससे कि वो पेनक्रियास को इफेक्ट करेगा। पेनक्रियास के अंदर हमारी बीटा सेल होती हैं, बीटा सेल से क्या होती है हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे वो डिसबैलेंस हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। जो हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली होती है क्या होती है बीटा सेल होती है। यहाँ पे क्या होती है प्रेजेंस होती है पेनक्रियास के अंदर जो हमारी बीटा सेल है, और साथ ही में इससे अटैच होती है और देखा जाए तो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बाय दी बॉडी के थ्रू यानी इम्यून सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन सम पेशेंट जीनीज में भी आल्सो प्ले ए रोल। देखिए जो टाइप फर्स्ट वाली हमारी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, तो कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है, पहले डायबिटीज़ मेलाइटस होती हुई चल जा रही है तो वहाँ पे इंसुलिन की कमी देखने को मिलती है। जो हमारे जीन्स वगैरह होते हैं उनसे भी ये हमको हो सकती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ए वायरस कैन आल्सो कोज एन इम्यून सिस्टम अटैक।
कुछ हमारे जो वायरस वगैरह होते हैं वो इम्यून सिस्टम पे एक तरह से अटैक करते हैं, तो उससे भी प्रोसेस हमारी हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, यानी ये जो हमारी टाइप 2 वाली है इंसुलिन के ऊपर हमारी डिपेंड नहीं होती है। चलिए इसको देख लेते हैं। इन दिस कंडीशन आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ हम फैक्टर देखेंगे जिसकी वजह से हमारी टाइप 2 की यहाँ पे कॉज हो रही है, जैसे कि इंसुलिन डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इन दी बॉडी। इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर अपना प्रॉपरली वर्क वहाँ पे नहीं कर पा रही। यानी देखिए इंसुलिन के ऊपर हमारी ये डिपेंड नहीं है, यानी इंसुलिन बॉडी के अंदर है वो, लेकिन अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही है। यानी प्रोड्यूस तो हो रही है, तो इसलिए इंसुलिन के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं, यानी उसके इंजेक्शन हम नहीं लगवाएंगे, लेकिन वो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही है। तो वर्क नहीं कर पा रही, इसकी वजह से हमारी टाइप 2 की डायबिटीज मिलाइटस हो रही है। वर्क अच्छा नहीं करेगी तो एक तरह से ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ जाएगा और सेल्स तक वो नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस डेवलप्ड इन दी बॉडी सेल्स, यानी बॉडी की जो सेल्स है उनके अंदर एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी इंसुलिन रेसिस्टेंट है वो एक तरह से प्रोड्यूस हो जाती है, यानी इंसुलिन पर रेसिस्टेंट लग रही है, जिसकी वजह से अपना इफेक्ट वहाँ पे प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड स्ट्रीम राइज। अब मान लीजिए क्या है भी वहाँ से ये अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही है, इंसुलिन पर रेसिस्टेंट लगी हुई है, तो सीधा सीधा है जो हमारी क्या है ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर से आपकी नहीं आएगी सेल्स के अंदर, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये तो होगी हमारी 2 टाइप की। थर्ड हम देख लेते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो देखिए सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए क्या होता है जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में एक तरह से हम कह सकते हैं जो इंसुलिन का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है वहाँ पे, और साथ में क्या होता है जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड के अंदर वहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये जो थर्ड टाइप की डायबिटीज़ मिलाइटस होती है ओनली प्रेग्नेंट वुमन में ही देखने को मिलती है, और इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है। डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद जो होता है वो नॉर्मल वहाँ पे हो जाती है, ग्लूकोज का लेवल होता है। जैसे कि चलिए देख भी लेते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान हॉर्मोन्स जनरेटेड बाय द प्लेसेंटा मेक द बॉडी सेल्स मोर रेसिस्टेंस टू इंसुलिन। तो क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे हार्मोन्स जनरेटेड होते हैं किस चीज़ से, प्लेसेंटा से, मेक द बॉडी सेल्स मोर रेसिस्टेंट टू इंसुलिन। जो बॉडी की सेल्स होती है उनके एक तरह से रेसिस्ट कर देते हैं इंसुलिन के लिए, इस वजह जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे थोड़ा सा ब्लड में वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दी पैनक्रियाज मे बी अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट इंसुलिन टू ओवरकम दिस रेसिस्टेंस। और एक तरह से इस कंडीशन में जो हमारी पैनक्रियाज होती है वो प्रॉपर क्वांटिटी में इंसुलिन को वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दिस इज एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड स्ट्रीम। रक्त के प्रवाह में क्या होता है ग्लूकोज, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे बढ़ सकता है। तो इतनी सारी चीज़ हम देख रहे हैं, लेकिन मेन रीजन निकल के यही आ रहा है जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहा है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ डीएम, यानी जो एक तरह से हमारी डायबिटीज मिलाइटस है इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से रोग जनन हो रहा है बॉडी के अंदर, ये यहाँ पे हम देख लेते हैं। दी पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मिलाइटस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोइंग फिगर्स, यानी 2 यहाँ पे हमने फिगर बनाए हुए हैं 3.1 और 3.2। तो देखिए अगर हम इसको थ्योरेटिकल के बेस पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आपकी बुक्स वगैरह में दिया हुआ था, लेकिन हमने इसको क्या किया पॉइंट में यहाँ पे डिवाइड किया है। पॉइंट आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे और एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, जिससे अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। HLA लिंक्ड जीनीज एंड अदर जेनेटिक लोकाई, जिसको हम कहते हैं स्थान यानी लोकेशन, यानी सीधा आप ऐसे समझिए किसी की फैमिली हिस्ट्री चल रही है जेनेटिक तरीके से अगर ये हमारी हो रही है, साथ ही में हमारी वायरल इन्फेक्शन यानी विषाणु संक्रमण। सीधा सीधा हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी हो रही है, या तो हमारी वो जेनेटिक रही या हमारी वो वायरल इन्फेक्शन रहा। वायरल इन्फेक्शन सीधा वायरस बैक्टीरिया टॉक्सिन वगैरह हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर रहे हैं, तो अगर ये एंटर कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्या होगा जो हमारा इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट बीटा सेल्स। तो देखिए पहले हम समझते हैं इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है, जिससे कि पूरे आप अच्छे से समझ सकें। इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है हमारी बॉडी को। किससे प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे एंटीजन होते हैं जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया वायरस, जैसे हमारे टॉक्सिन्स वगैरह कुछ भी हो गए। तो जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं एंटीजन, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज इनसे लड़ने के लिए। तो क्या होता है इस सिचुएशन में, क्या होता है मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है सम टाइम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर हमारी बी सेल यानी बीटा सेल्स होती है, उनको ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स जो होता है वो अगेंस्ट चल जाता है यहाँ पे बीटा सेल्स के। तो बीटा सेल्स के अगेंस्ट अगर वो जाएगा तो सीधा सीधा है बीटा सेल वहाँ पे डिस्ट्रॉय होगी। इसके डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, यानी ऑटो इम्यून अटैक होगा। ऑटो इम्यून अटैक से बीटा सेल्स में डिस्ट्रक्शन यानी इसका विनाश हो जाएगा। विनाश क्या होगा, यानी गड़बड़ी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन को प्रोड्यूस यहाँ पे नहीं कर पाएगी, यानी एब्सोल्यूट डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। हिंदी में हम इसको लिखा हुआ है, आप चाहे तो हिंदी भी यहाँ पे देख सकते हैं।
अब क्या हो गया, यहाँ पे इंसुलिन की कमी हो रही है तो सीधा सीधा टाइप फर्स्ट की डायबिटीज मेलाइटस में हो गई है, यानी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहने वाली डायबिटीज समय यहाँ पे हो जाती है। जैसे कि हमारा फिगर है यहाँ पे 3.1। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये हमारी ऐसी होती है जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड एक तरह से नहीं होती है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारे 2 फैक्टर होते हैं। पहले तो होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, या तो जेनेटिक तरीके से, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारे बहुत तरह के हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करती है, इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन। तो ये तो हम टाइप फर्स्ट वाले में भी देख रहे थे। इसमें मेन क्या होता है, और करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट, यानी कुछ ऐसी कंडीशन आ गई इन्वायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक कंडीशन की वजह से, जिस वजह से इंसुलिन की रेसिस्टेंस वहाँ पे हो रही है, यानी इंसुलिन को रेसिस्ट किया जा रहा है, एक तरह से प्रॉपर्ली तरीके से वो अपना एक्शन जो है वहाँ पे नहीं दे पा रही है। इस वजह से क्या रुकेगा, यहाँ पे अपटेक रुकेगा, या जो अपटेक है वो रुकेगा, यानी सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को नहीं ले पाएंगी और सेल्स के अंदर एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। इस वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ग्लूकोज सिंथेसिस। ग्लूकोज का जो संश्लेषण है वो एक तरह से बढ़ जाएगा, और एक तरह से ग्लूकोज एक तरह ज़्यादा टाइम तक रहेगा ब्लड के अंदर। जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस हमें यहाँ पे हो जाएगी। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, या कहें तो इसके सिम्टम्स, यानी डायबिटीज मेलाइटस शुगर होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये तो आप सारे यहाँ पे समझ गए होंगे, इतना सारा आपने समझा है। तो क्या होता है, देखिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसको हम हाई ब्लड शुगर एक तरह से कह सकते हैं। ब्लरी विजन क्या होता है, आंखों के आगे धुंधला धुंधला दिखने लगता है अगर शुगर का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है तो। एक थकान होती है और साथ ही में हेडेक, सर दर्द भी देखने को मिल सकता है। साथ में क्या होता है, फीलिंग हंग्री। देखिए क्या होता है, भूख आपको ज़्यादा लगती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे तो जो एक तरह से ग्लूकोज का लेवल है पहले ही एक तरह से ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा है, तो भूख क्यों लग रही है। तो देखिए ग्लूकोज का लेवल जो है वो ओनली ब्लड के अंदर ज़्यादा है, ना कि आपके सेल्स के। यानी सेल्स को जो एनर्जी है वो वहाँ पे पीछे से ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो सेल्स एनर्जी नहीं मिल रही है। तरह से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा बॉडी को, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, तो वीकनेस आ जाएगी। तो एक तरह से ये भूख जो लग रही है, खाने की डिमांड किसको है, आपकी सेल्स को, ना कि आपकी ब्लड को। यानी जो ग्लूकोज का लेवल है वो तो पहले से ज़्यादा है आपके ब्लड के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंक्रीज फीलिंग थर्स्टी। प्यास क्या होता है, ये ज़्यादा लगती है। इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन हो जाता है। वेट लॉस भी हो सकता है। साथ में प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। जब आपको क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस होती है, यानी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो वो कहीं से तो बाहर जाएगा, तो आपके यूरिन के साथ वहाँ पे जाने लगता है। तो यूरिन का टेस्ट करके नॉर्मली हम पता लगा लेते हैं डायबिटीज़ है या नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी सेल्फ केयर। बिना दवाइयों के कैसे हम सेल्फ केयर कर सकते हैं, जिससे कि देखिए डिसीज तो डिलीट नहीं होगी, लेकिन सिम्टम्स को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं डाइट। तो देखिए मेन जो है डाइट के अंदर हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो सारा फंडा यहाँ पे डाइट का रहेगा। जैसे कि डाइटरी ट्रीटमेंट शुड बी एम्ड एट, जैसे कंट्रोलिंग वेट। अपने वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि वजन को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि वजन जब ज़्यादा होता है आपका, जो आपका फेट वगैरह एक तरह से ग्लूकोज की वहाँ पे कुछ मेन रोल है, जिसकी वजह से आपका फेट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसको आप एक तरह से कंट्रोल करें। अवॉइड एक्सेसिव साल्ट इनटेक, थोड़ा साल्ट खाना आप कम करें। यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर जो मीठी चीज़ें आप खा रहे हैं थोड़े आर्टिफिशियल खाएं, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल जो आती हैं उनमें एक लिमिटेड मीठापन होता है, यानी ज़्यादा हिसाब से ज़्यादा वो मीठी नहीं होती हैं। उनमें शुगर को ध्यान में रखते हुए उनको एक तरह से मीठा किया जाता है, स्वीट एक तरह से वो होती हैं। अवॉइड सोर्बिटोल एंड फ्रक्टोज, जो सोर्बिटोल फ्रक्टोज होते हैं हमारे कुछ ज़्यादा मीठे नेचर के होते हैं, जो ग्लूकोज इसमें ज़्यादा होता है, उसको भी थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए अगर जो शुगर का लेवल एक तरह से इंक्रीज है तो देखिए सेल्फ केयर जो है ये उनके लिए हम बता रहे हैं जिनको एक तरह से डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम है। नॉर्मल बंदे को एक तरह से नहीं होता है, लेकिन उनको भी इन चीज़ों का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का सीधा सीधा मीन्स होता है फिजिकल एक्सरसाइज, व्यायाम आप ज़्यादा करें, यानी देख लेते हैं चलिए इसमें रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक तरह से रिकमेंडेड की जाती है एज ए प्रमोट वेट रिडक्शन। वेट को लॉस करने में भी इसका मेन रोल होता है। आप दौड़ वगैरह एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जिम वगैरह, और इसके करने एक्सरसाइज करने से क्या होता है यहाँ पे इंप्रूव होता है आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो, और एक तरह से ग्लूकोज का लेवल है, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी यहाँ पे कम होने के चांसेस रहते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो भी एक तरह से इस बंदे को रिकमेंडेड की जाती है जिसको ये डिसीज है। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको हम जनरल कहते हैं ट्रीटमेंट। किसी बंदे को डायबिटीज मेलाइटस हो गई है, अब किस तरह से उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। तो देखिए पहले भी हमने आपको बताया जो डायबिटीज मेलाइटस यानी शुगर है ये क्रोनिक डिसीज होती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है, और इजी तरीके से ये हमारी सही भी नहीं होती है। जैसे फीवर बुखार वगैरह हुआ, कुछ हमने कुछ दिन दवाई खाई, 2-4 खुराक खाई, सही हो गया,
ये ऐसा नहीं होता है, यानी लॉन्ग टाइम तक चलती है दवाइयाँ, इसके इफेक्ट को कम करती हैं। ये सही तो इसमें बंदा हो जाता है, लेकिन प्रॉपरली तरीके से नहीं होता, उसके सिम्टम्स वहाँ पर उसको लाइफ टाइम रहते ही हैं। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए एक तो होता है टाइप फर्स्ट जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट होते हैं, तो हम उसको थेरेपी देंगे इंसुलिन के लिए, जिससे इंसुलिन का लेवल उसके अंदर नॉर्मल हो सके, जिससे वो ट्रीट हो सके। सेकंड होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, तो उनके लिए हम उसको ड्रग देंगे जिससे वो इजीली वहाँ पे ट्रीट हो सके। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंसुलिन, वो ये जो हमारा ड्रग यूज्ड फॉर इंसुलिन थेरेपी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, यानी जो एक तरह से इंसुलिन का लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए जो हम ड्रग देते हैं वो हमारी इसमें रहेंगी। जैसे इंसुलिन जिंक सस्पेंशन हमारे आते हैं, जिससे एक तरह से हम लेते हैं बॉडी में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होता है। आइसोफेन आता है और प्रोटेमाइन आता है, जिंक इंसुलिन, और साथ ही में हमारा इंसुलिन एनाल्जेस, तो ये हमारे कुछ इंसुलिन के लेवल को नॉर्मल करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे होती है यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी, तो देखिए यहाँ पे हमें डिसीज क्या हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थेरेपी हम कौन सी ले रहे हैं, हाइपोग्लाइसेमिक, यानी ग्लूकोज के लेवल को कम करने वाली दवा यहाँ पे हम लेंगे, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे यहाँ पे ओरली। सीधा आप ऐसे समझिए टाइप 2 के लिए इनको हम ले रहे हैं। जैसे सल्फोनाइल यूरियस का हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी टोलबुटामाइड आ जाती है, ग्लैमिप्राइड आ जाती है। कुछ हमारे इसमें साल्ट होंगे जो नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं, कहते हैं ना, इस बंदे को शुगर हो रहा है, ग्लैमिप्राइड ले लो, मेटफॉर्मिन ले लो, लेकिन ये भी उसके लेवल को देख के और उसकी कैटेगरी को देख के वहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट हमारे बिग्वेनाइड होती है, यानी मेटफॉर्मिन, उसमें हम देते हैं। देख लेते हैं थायाजोलिंडिन हमारी आती है, जिसमें हमारी पायोग्लाइटेजोन आती है। सेकंड हमारी रोजीग्लाइटेजोन आती है, और लास्ट में यहाँ पे डी जो हमारी आती है, इसमें हमारी फिनाइल एलेनिन एनाल्जेस आती है, जिसमें हमारी रेपेग्लाइनाइड आती है। तो देखिए ये क्या है, कुछ हमारी ऐसी ड्रग हैं जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, डायबिटीज़ मिलाइटस में करते हैं। तो गाइस आपको इसकी डेफिनेशन, कितने टाइप्स होते हैं, क्या इटियोलॉजी थी, किस तरह से हो रही, क्या पैथोजेनेसिस थी, सिम्टम्स थे, सेल्फ केयर और साथ ही में ट्रीटमेंट, सारे ही पॉइंट को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। लेक्चर आई थिंक थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पे हो गया है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।